हम लोग ना पॉडकास्ट के ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन ड्रीम को समझ पाएँ और हर किसी इंडियन की हेल्प कर पाएँ कि वो ड्रीम को अचीव कर पाए। तो आपके लिए इंडियन ड्रीम क्या है? देखिए, पहला ड्रीम यह है कि इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। दूसरी बात जो मेरा ड्रीम है कि हम लोग हमारे देश में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन में वर्ल्ड में बहुत आगे हैं, उसको कम करना। दूसरा, हमारे देश के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एक्सीडेंट्स में हैं। हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और 18 से 34 वयोगट के 60% लोग मरते हैं। मैं 8-9 साल में बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। मुझे वो स्वीकार करते हुए दुख होता है, पर एक समय ऐसा आएगा कि मैं कम से कम 50% एक्सीडेंट्स कम हो जाए। फिर मेरा ड्रीम है कि एग्रीकल्चर जो होता है उसमें अब केवल गेहूँ चावल मक्का लगा के कुछ नहीं होगा। मैं एग्रीकल्चर से हूँ, तो मेरा ड्रीम है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे परली से अब बायो CNG, बायो LNG बने और ऑलरेडी 135 इंडस्ट्री का काम शुरू हुआ है और 26 पूरी हुई है, जिससे बायोमास से CNG LNG बनेगा। फिर बायोमास से बिटुमिन बन रहा है। ये पानीपत में इंडियन ऑयल ने पहला प्रोजेक्ट डाला है जिसमें 1 लाख लीटर इथेनॉल, बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है। अभी CSIR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलकर एक छोटा सा 20-25 लाख का यूनिट तैयार किया है, जिसमें हम परली जो जलती है, जिसके हम दिल्ली में प्रदूषण होता है, उससे हम लोग डांबर बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, गांव, गरीब मजदूर, किसान, इनकी जीवन को बदलने वाली टेक्नोलॉजी चाहिए। अभी मैं जब मंत्री बना तो 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे, आदमी आदमी को धोने का काम करता था। मैं बड़ा स्पिरिटेड था कि ये बंद होना चाहिए। हमने कानून बनाया, मैकेनिक्स ड्रिवन ई-रिक्शा लाया और आज 1 करोड़ में से 95-98% लोग अब मुक्त हो गए, एक प्रकार मानवीय शोषण से मुक्त हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो समाज के लिए, गरीब के लिए उपयोगी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्वाभाविक रूप से अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक नहीं मिलती किसानों को। अब भारत सरकार की स्कीम है कि 7 हॉर्स पावर का पंप केवल 37,000 में मिला, तो हम हमारे कुएं पे सोलर पंप लगाए और उससे पानी दिन भर 8 से शाम को 6 निकालें, उसी से ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर करें, ताकि हम ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा का उपयोग करें। तो इससे एक हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ट्रांसमिशन जनरेशन कंपनी को महाराष्ट्र में 7,000 करोड़ घाटा है। घाटा भी दूर होगा और थर्मल पावर भी कम होगी और ग्रीन उद्दिष्ट भी पूरा होगा। तो ऐसी बहुत सी बातें मैं जो समाज के हित में, गरीब के हित में होती है, वो अनेक प्रोजेक्ट चलाता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ, बायोफ्यूल में काम करता हूँ, फार्मर प्रोड्यूस कंपनियाँ हमने निकाली है। एग्रो विजन करके एक 225 करोड़ का एग्रो कन्वेंशन सेंटर अब बना रहे हैं। फिर स्पोर्ट्स और कल्चर में हमारे यहाँ मेरा ड्रीम है, मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता, मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 350 ग्राउंड्स बनाए और हमारे यहाँ मराठी में MP को खासदार बोलते हैं, सांसद को। तो खासदार क्रीड़ा महोत्सव किया, तो उसमें करीब 56,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया और करीब 38 मैदानों पर खेल हुए, 17 दिन चले और 5 लाख लोगों ने देखा। फिर मैंने एक सांस्कृतिक महोत्सव किया, हर साल कर रहा हूँ 5-6 साल से, तो उसमें रोज़ 50,000 लोग आते हैं और हिंदुस्तान में सभी लोग आकर कार्यक्रम करते हैं। बीच में हमने एक ही समय 1200 लोगों ने, नागपुर के टैलेंटेड बच्चों ने, लड़कियों ने म्यूज़िक करके उसमें सभी का रिकॉर्ड तोड़ा। तो कल्चर में, स्पोर्ट्स में अभी 350 मैदानें बनी। तो कहीं ना कहीं अभी मेरी कोशिश है कि मैंने दिव्यांगों के लिए पार्क बनाना शुरू किया। अब दिव्यांगों के लिए एक स्टेडियम बनाना है और अभी मैं 350 खेलने के मैदान मैंने तैयार किए हैं। मेरी इच्छा है कि 1 लाख बच्चे रोज़ शाम को खेल के मैदान पर जाएं। तो ऐसी छोटी छोटी समाज के लिए होने वाली सी बहुत सी टारगेट मैंने रखी है। मैं पेट्रोल डीजल की गाड़ी में नहीं बैठता ना, मेरे पास हाइड्रोजन की कार है। मैं लोगों को बताता हूँ कि ये फ्यूचर है। फिर इलेक्ट्रिक की कार है और फ्लेक्स इंजन की कार है जो 100% इथेनॉल पे चलती है। तो मैं पेट्रोल डीजल को, मेरा सपना है कि इंपोर्ट को ख़त्म करना और पेट्रोल डीजल को देश से समाप्त करना। मुझे पता है बहुत कठिन है, और एक दिन आएगा कि ये सपना पूरा होगा।
तो सर ये तो आपका वर्जन है इंडियन ड्रीम का। आपको क्या लगता है कि यंग इंडिया को उनको क्या चाहिए हमें, और आप इतने टाइम से लीडरशिप में हो, तो पहले इंडियंस को क्या चाहिए था और अब क्या चाहिए? कैसे इंडिया बदल रहा है और हमारी सोच बदल रही है, सपने बदल रहे हैं? देखिए, उनको पहला चाहिए कि उनको अच्छा एजुकेशन चाहिए। गरीबी के कारण वो बेयर नहीं कर पाते। फिर उनको अच्छी हेल्थ सर्विसेज चाहिए, जो आप प्रधानमंत्री ने आयुष योजना ने, उससे सबको फायदा होगा। तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको रोजगार चाहिए। हमें ऐसी इकोनॉमी तैयार करनी है जो रोजगार निर्माण करेगी। अभी हम अच्छे रोड बना रहे हैं तो टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ेगा तो 49% खर्चा एम्प्लॉयमेंट पे होगा। तो देश के युवाओं को रोजगार देने वाली इकोनॉमी है, ये हमारे युवाओं की एक प्रकार से सपने को पूरा करने वाली। दूसरी बात, अच्छे एजुकेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं। हम नर्सेज भेज सकते हैं, योग शिक्षक भेज सकते हैं। तो अब हमारे देश की आयुर्वेद की हमारी जो पंचकर्म है उसके सेंटर दुनिया में खोल सकते हैं। तो हमें ऐसे इनोवेटिव चीज़ों को, जो हमारी स्पेशलिटी है, उसको सिलेक्ट करके वर्ल्ड में हमें जाना चाहिए, ताकि हमारे युवाओं को वर्ल्ड में रोजगार मिले, मान्यता मिले, रिकग्निशन मिले, रिस्पेक्ट मिले, और वो करना चाहते हैं। पर ऐसे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं फिर आते ही नहीं है? एंड इनफैक्ट अभी एक रिपोर्ट थी कि HNIs, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं इंडिया से, वो काफ़ी लोग बाहर चले जाते हैं और छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों लगता है? नहीं आए तो भी ठीक, और मनी ऑर्डर तो बेचते हैं घर यहाँ खरीदते हैं, यहाँ की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, माँ बहन उनकी रक्षा करते हैं। देखिए, अगर वो आज वहाँ अच्छा कमाई कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, और उसके बाद देश को पैसा भी भेज रहे हैं देश के लिए, तो ये केरल की इकोनॉमी पूरी मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। तो उसके कारण केरल में हर गांव में बंगले बने, घर बने, होटल्स बने, रेस्टोरेंट बने, मॉल्स बने। क्यों बने? क्योंकि वहाँ के लड़के लड़कियों ने दुनिया में जाकर सर्विस से पैसा कमाया, हमारे देश को मजबूत किया, हमारे देश को रेवेन्यू मिला, टैक्स मिला, डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ रेट बढ़ा। तो अल्टीमेटली उनका कंट्रीब्यूशन तो है ही।